नमस्कार, मैं आर्यन तेगी और आज आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है वेस्ट दिल्ली नावले से। जी हाँ, बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर अभी 32 स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आई है, यानी कि 32 स्कूलों में बॉम्ब को लेके उड़ाने की धमकी आई है। और बाद में सिर्फ एक नॉर्मल मेल आया था कि आपके स्कूल में बॉम्ब है, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही हद पार होगी। और बताया जा रहा है कि 32 स्कूलों में जो ये धमकी आई है उसमें पैसों की भी डिमांड करी गई है। जी, बताया जा रहा है कि 500 अमेरिकन डॉलर यानी कि 4.5 लाख के करीब हर स्कूल से डिमांड करी गई है। तो आइए लोगों से राय जानते हैं इसके बारे में। बताया जा रहा है दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 32 स्कूलों में बॉम्ब की धमकी आई है और अब की बार तो पैसे की भी मांग करी गई है। कम से कम 500 अमेरिकन डॉलर्स मांगे गए हैं। इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि 4,32,000 कुछ रुपए एक एक स्कूल से मांगे गए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहिए? भाई, जहाँ तक कि ये टेररिज्म बेस ही काम है, एक बहुत ही क्लियर वे में अगर नाम ना लेके बता, क्योंकि नाम नहीं ले सकते, जी पॉलिटिकली एजेंडा ही है सारा। ठीक है, ये पॉलिटिकली जितने अपने पीछे पीछे बैक एंड्स में चलाते हैं टेरर। अगर भाई देश के अंदर सब सही से काम चल रहा है तो टेररिज्म कहाँ से आ रहा है? कोई पॉलिटिकल वे में ही सपोर्ट कर रहा है उन चीज़ों को। नहीं सर, जैसे अभी इससे पहले भी बॉम्ब थ्रेट को लेके काफी धमकियां आ चुकी है स्कूल में, लेकिन उस टाइम कोई पैसे वैसे की डिमांड नहीं थी। अब की बार पैसे की डिमांड हुई है इस पे। भाई वीक टारगेट्स होते हैं, हर बार बिना पैसे की डिमांड करेंगे तो अपोजिशन है भाई, सवाल उठा सकता है, एक वैसा आरोप सा लगा सकता है। तो मेन इनका पैसा है ही नहीं। ये भाई बच्चों को ही क्यों कर रहे हैं? क्यों रेलवे स्टेशन पे भी तो बोलते हैं। बट जैसे बच्चों को ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं एक तरह के, कि भाई इनके मामले में सेंसिटिव हो जाते हैं लोग, कि लोग ज़्यादा कन्वेंस हो जाते हैं, कन्वेंसिंग हो जाते हैं। तो इसको लेके वो बच्चों को टारगेट करते हैं कि भाई थोड़ा इमो वैसा होता है ना कि सेंसिटिव टॉपिक है, बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये बस अपनी फुलफिल नीड्स करवाए, अपनी नीड्स को जो है उनकी डिमांड्स होती है। पैसे एक बस वैसा जरिया है भाई। टेररिज्म के पास बहुत पैसा आता है, कौन कौन सपोर्ट करता है नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, हर एक को पता है। ठीक है, धन्यवाद। सर, बॉम्ब थ्रेट को लेके देखो, जो बात आई है वो तो चीज़ें कंसर्न में है, लेकिन ऐसा मेरे को बताइए, ये चीज़ें तभी क्यों होती हैं जब चीज़ें इलेक्शन आने वाले होते हैं? जी पहले भी ऐसा ही हुआ है, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तो कभी अटैक हो जाता है हमारी इंडिया पे, कभी हमारे पास बॉम्ब थ्रेट आ जाते हैं। तो एक बात बताइए, जब हमारी जीडीपी हम इतना ग्रो कर रही है, आज जो हमें बीजेपी बोली जाती है कि हमारा आगे बढ़ रहा है, इंडिया इतना प्रोग्रेस में जा रहा है, तो इतना सब होने के बाद हम ये चीज़ें कंट्रोल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही वही दैट्स द मेन रीजन। और उसके बाद हम अपने बच्चों को शिक्षा तो दे नहीं रहे, हम उनको ये तो बता नहीं रहे कि आप कैसे अपने आप को सेव करो, कैसे आप आगे ग्रो करोगे, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। हम उनको इस चीज़ों में डाल रहे कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये जो डिवाइड एंड रूल वाली जो चीज़ है, सबसे पहले तो ये चीज़ खत्म करें। और जो चीज़ रहे सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए अगर ये सच्ची बात है तो फिर इस चीज़ के लिए तो कंसर्न बात है। हमको उस चीज़ के लिए हमको हमारी जो आर्मी वगैरह, हमारे सीआरपीएफ जो हमारे हैं, हमारे आर्मी वाले, उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए। जी, जैसा कि अभी इससे पहले भी धमकी आई थी, लेकिन उसमें कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई थी। इस बार कम से कम 500 यूएस डॉलर की डिमांड हो रही है। इंडियन रुपीस के हिसाब से कम 4.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। सर, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये चीज़ें फेक भी हो सकती हैं, ये चीज़ें रियल भी हो सकती हैं। और अगर बात बच्चों के ऊपर आ रही है तो ये हमारे देश का सबसे मेन जो इजीली टारगेटेबल चीज़ है वो है स्कूल के बच्चे। उनको इजीली टारगेट किया जा रहा है। और अगर ये बाहर से है तो ऑब्वियसली $4.5 लाख जो वो मांग रहे हैं, तो वो चीज़ तो गलत बात है। और बाकी बताया जा रहा है कि जैसे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को सेफ्टी के लिए स्कूल में भेजा जाता है, अगर स्कूल ही सेफ्टी नहीं होगा तो वो बच्चों को कैसे? सर, मैं कह रहा हूँ धंधलेबाजी चल रही है। पहले फीस कितनी हुआ करती थी स्कूल में, जब हम भेज रहे हैं 6 घंटे 8-9 घंटे जब बच्चे वहीं पे रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्कूल के अंडर में होनी चाहिए ना। जब जहाँ पे हम उनको भेज रहे हैं कि वो शिक्षा गेन करें, अपनी एजुकेशन गेन करें, वो वहीं पे सेफ नहीं है तो फिर हम कहाँ भेजेंगे? फिर हम घर पे पढ़ा लेते हैं हिसाब से। तो इस पर आप प्रशासन से क्या कहना चाहिए? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहली बात, स्कूलों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए कि ये चीज़ें फैल रही हैं। और दूसरी बात, हर एक स्कूल के बाहर या तो एक अपनी पीसीआर की गाड़ी या फिर एक बॉम्ब स्क्वाड होनी चाहिए। और सबसे पहले इनको प्रिकॉशन देनी चाहिए कि अगर ऐसी चीज़ें स्कूल में फैली जाती हैं तो सबसे पहले क्या किया जाए? एज अ वर्कशॉप। एज अ वर्कशॉप ये किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। बता रहा है कि अभी दिल्ली के अंदर हाल ही में 32 स्कूलों में बॉम्ब थ्रेट आई है, यानी कि बॉम्ब से उड़ाने की धमकी आई है। और अब की बार तो पैसों की भी डिमांड करी जा रही है स्कूल में। उस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या पैसे मांग रहे हैं उग्रवादी? अब की बार 500 यूएस डॉलर यानी कि कम से कम 4.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं स्कूल। अच्छा, और क्यों, किस बेसिस पर? बम रखने की? हाँ, ये कह रहे हैं कि हम आपके स्कूल को बम से उड़ा दें। अरे जी, ऐसे कैसे? फोर्स है, सारा कुछ व्यवस्था इंडिया के पास है, सारा कुछ टाइट है, प्रशासन कैसे उड़ा देंगे भाई?
बम ऊपर से थोड़ी नहीं आएगा, कोई ले जाके रखेगा जब ही तो रखेगा, और इस तरीके से थोड़ी नहीं होगा। सारा प्रशासन है, पूरा व्यवस्था है, ऐसे वो भी दिल्ली शहर जैसे हर स्कूल। माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल में सेफ्टी के लिए छोड़ता है कि वहां पर उसका ध्यान रखा जाएगा, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे सारा प्रशासन का है, सभी लोग सोचेंगे कि भाई हम सुरक्षित रहे, जी। सभी माँ बाप सोचेंगे हमारा बच्चा सुरक्षित रहे जब स्कूल में भेजा जा रहा है, और उसके लिए प्रशासन और सारा चीज व्यवस्था हमारा सही दुरुस्त है। प्रशासन से क्या कहना चाहिए? कहेंगे कि उसको टाइट से देखिए, जो आ रहा उसको पता करिए कि कहाँ से कह रहा रखने के लिए, उसको पकड़े, पकड़ के उसको ध्वस्त करें सालों को। ठीक है, हाँ। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने यहाँ के कुछ पब्लिकों से बात करी, उनका मानना ये था कि ये जब कोई इलेक्शन आता है जब ही क्यों होता है, और बच्चों की सेफ्टी को लेकर तो सभी कुछ बोलते हैं। उनका भी मानना ये था कि अगर बच्चे स्कूल में सेफ नहीं रहेंगे तो वो कहाँ पर सेफ रहेंगे। तो ऐसी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर में। आर्यन त्यागी।